सो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारी संस्कृति में हम लोग पर्व को बहुत ऊपर रखते हैं और हम लोग धर्म जात सब कुछ से ऊपर उठ करके उसमें एक साथ होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हम लोग सब कुछ छोड़ करके सब भेदभाव, तमाम भेदभाव को मिटा करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तमाम तरह की दूरियों को भुला करके एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, व्यक्तिगत खुन्नस होता है उसको भुला करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो ये तो राजनीतिक मतभेद है, विचारधारा का मतभेद है। तो जब एक व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है, सिर्फ इफ्तार पार्टी हो, सकरात हो, किसी का शादी वगैरह का कोई भी कार्यक्रम हो, तो एक व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है और व्यक्तिगत संबंध सबके राजनीति में काफी अच्छे होते हैं। चिराग पासवान, उनके घर पर दही चूड़ा का भोज है और बिहार में आपकी पार्टी भी दही चूड़ा का भोज कर रही है, आरजेडी भी कर रही है और माना यह जा रहा है कि दही चूड़ा के भोज के बहाने बड़ा खेल होना है। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है या करने वाले हैं, ये बात तय है। अब तक किया है नहीं है, जानकारी नहीं आई है, लेकिन उनकी पार्टी का बयान है वो मुख्यमंत्री को बुलाएंगे चूड़ा दही के भोज में। चिराग पासवान की आज पटना लैंडिंग भी हो चुकी है। नीतीश कुमार जाएंगे, नीतीश और चिराग साथ साथ दिखेंगे, माना जाना चाहिए ये मुख्यमंत्री जी का निजी फैसला होगा। मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति देखिए विविधता में एकता का प्रतीक है। तो हमारे यहाँ कोई भी पर्व होता है, किसी भी प्रकार का जब पर्व हमारे यहाँ होता है, तो हम लोग धर्म जाति भेदभाव से उठ करके सभी लोग हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कहीं से कोई हमें आमंत्रित करते हैं और कहीं से हमें आमंत्रण आता है, तो हमें सहर्ष हम उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें राजनीतिक कुछ भी होना चाहिए। और अगर देखिए मुख्यमंत्री जी अगर सब कुछ ठीक रहा, स्वास्थ्य समस्या से मुख्यमंत्री जी का परेशान रहते हैं काफी ज्यादा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निश्चित रूप से जाएंगे। यहाँ पे तो राजनीति की कोई बात ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति में, हमारी विरासत में, तो उसको तो हर कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग के घर जाना चाहिए, जाएंगे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को जाना चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहा। मैं आपको बताता हूँ कृष्णा जी, उनके जाने के कयास इसलिए भी लग रहे हैं। देखिए कड़वाहट तो बहुत है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के, राजनीतिक करवाहट, बिल्कुल हाँ, वही राजनीतिक दूरियां हैं, राजनीतिक दल की है, लेकिन कई बार ये दूरियां मिटती हुई दिखी हैं। चिराग पासवान ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी थी, जीतन मांझी के घर पर इफ्तार पार्टी थी, उनके घर पर नीतीश कुमार ने खुद चिराग पासवान को बुलाया। चिराग पासवान ने मुझसे कहा, मैं भी हैरान था, हैरानी भी हुई, लेकिन चिराग पासवान ने फिर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार ने भी बड़ा दिल दिखाया, आशीर्वाद दिया। तो कई मौकों पर दूरियां मिटती हुई दिखी हैं। तो ये जो 36 का आंकड़ा है, 72 का आंकड़ा कहा जाता है भी ठीक है, मान लिया, लेकिन इस वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि कई मौकों पर चूंकि दूरियां मिटती हुई दिखी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा दिल दिखाकर इस बार भतीजे चिराग के घर पर जा सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारी संस्कृति में हम लोग पर्व को बहुत ऊपर रखते हैं और हम लोग धर्म जात सब कुछ से ऊपर उठ करके उसमें एक साथ होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हम लोग सब कुछ छोड़ करके सब भेदभाव, तमाम भेदभाव को मिटा करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तमाम तरह की दूरियों को भुला करके एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, व्यक्तिगत खुन्नस होता है उसको भुला करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो ये तो राजनीतिक मतभेद है, विचारधारा का मतभेद है। तो जब एक व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है, सिर्फ इफ्तार पार्टी हो, सकरात हो, किसी का शादी वगैरह का कोई भी कार्यक्रम हो, तो एक व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है और व्यक्तिगत संबंध सबके राजनीति में काफी अच्छे होते हैं। राजनीतिक मतभेद हो सकता है, विचारधारा में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध सबके काफी मधुर होते हैं। तो सबके संबंध काफी मधुर होते हैं। कई सवाल, और सबसे बड़ा सवाल जिस पर बड़ा बवाल, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर जो कुछ भी कहा है, तो जेडीयू के नेता कृष्णा सिंह हमारे साथ थे इस इंटरव्यू में। इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।